हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है एक बार भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देश के जो है स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थे इससे पहले तो गैस सिलेंडर और प्याज लेके बैठ जाते हैं महंगाई के मुद्दा पे, आज उनको आवाज़ नहीं उठ रहा है। और जब संसद में उनसे पूछा जा रहा सवाल तो वह राहुल जी गांधी पर चले जाते हैं। हम कह रहे हैं आप देश के आप मंत्री हैं, बाल विकास मंत्रालय आपके अंदर है और आप महिला के सवाल पर एक बार भी नहीं बोल रहे हैं, तो हम कह रहे हैं आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए आगे के। लेकिन हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि वो जवाब देंगे नहीं या तो वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। देखो ने अभी ये जो मणिपुर में ये हत्याकांड हुआ है, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ? आप इस तरीके से बेटी बचाएंगे और इस तरीके से बेटी पढ़ाएंगे कि बीए का जो 3 इयर्स का था वो 4 इयर्स कर दिया गया है। इस तरीके से पढ़ेंगी बेटियां। 2 टर्म में देश की हालत खस्ता कर दी, देश का कोना कोना बेच दिया, लाल किले तक को गिरवी रख दी। अगर तीसरा बार दे दिया सोच लीजिए तब पेड़ का पत्ता पहनना पड़ेगा। अगर आप जाति से ऊपर उठकर अगर देश को नहीं बचा पाते तो निश्चित तौर पर भगवान भरोसे देश। आप भ्रष्टाचारी किसको कहते हैं? अजीत पवार क्या है? राजा हरिश्चंद्र? शुभेंदु अधिकारी? आप भाजपा में आ गया। भ्रष्टाचार मतलब ये हुआ कि भाजपा को जिसकी ज़रूरत है अगर वो भाजपा में नहीं आता है तो दुनिया का सारा पाप का ठेकरा भाजपा उसी पर फोड़ देगी। क्या अच्छे दिन आ गए हैं? आखिर देश के युवा इतने नाराज और गुस्से में क्यों दिखते हैं? देश की महिलाएं आखिर परेशान क्यों दिखती हैं? ये सवाल अगर मोदी जी के मंत्री से पूछ लिया जाए या मोदी जी के सांसद से या फिर उनके कार्यकर्ता या उनके चाहने वाले लोगों से ये सिर्फ पूछ लिया जाए कि क्या 10 सालों में अच्छे दिन आ गए, उनको मिर्ची लग जाती। आपने दर्शकों शुरुआत में 3 तस्वीरें देखी। 3 तस्वीरों में आपने एक तरफ मैंने एक युवा को सुनाया, दूसरी तरफ दूसरे युवा को सुनाया और एक महिलाओं को हमने सुनाया। एक महिला को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में क्या किया। 2024 के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, ज्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा। ऐसे में सवाल ये है कि मोदी जी के मंत्री, मोदी जी का खुद और मोदी जी के काम काज का हिसाब किताब करने का वक्त आ गया। इस पूरे वीडियो में आज तफ्तीश से हम लोग यही समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी सरकार 10 सालों में क्या की और अब 24 के चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल में कौन बाजी मारेगा, कौन किस पर भारी पड़ेगा और वाकई में अभी किसका पलड़ा भारी है। जनता क्या कहती है, जनता के आक्रोश की वजह क्या है। एक तरफ पूरे मोदी जी का यूनिट यानी टीम ये कहता है कि भाई हमने देश को विश्व गुरु बना दिया, और ऐसा है तो जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, जो हम आपको वीडियो दिखाएंगे, जो हम जनता की आवाज आपको सुनाएंगे, उसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए वो ऐसी तस्वीर जिसे ये पूछा जा रहा है कि मोदी जी आप इतना लोगों से डरते क्यों हैं? मोदी जी आप झूठ क्यों बोलते हैं? मोदी जी आपने जो वादे किए, जो आपने कामकाज किए, आखिर उसकी सच्चाई कहाँ है? उसका ब्यौरा हमारे पास क्यों नहीं है? आखिर क्यों हमसे ये चीज छुपाया जा रहा है? आखिर क्यों हमसे ये चीज जो है गायब किया जा रहा है? दर्शकों, इसमें कोई शक नहीं कि 9 साल या 10 साल का अगर ब्यौरा मांगते हैं आप, तो मोदी सरकार सिर्फ $5 ट्रिलियन का सपना करेगी जो वो अब तक हुआ भी नहीं है, बुलेट ट्रेन जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, स्मार्ट सिटी जो अब तक नहीं है। अभी थोड़ी सी बारिश में देश की राजधानी का क्या हाल हो जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं। इसलिए जरा सा आराम से रुकिए, ठहरिए और इस लड़के को, इस युवा को जरा ध्यान से सुनिए कि देश की राजधानी के सड़कों पर आकर कैसे मोदी सरकार के 56 इंच के सीने को चीर कर जो है हिसाब किताब कर रहा है। जरा गौर से देखिए।
और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है एक बार भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देश के जो है स्मृति ईरानी जब विपक्ष में थे इससे पहले तो गैस सिलेंडर और प्याज लेके बैठ जाते हैं महंगाई के मुद्दा पे, आज उनको आवाज़ नहीं उठ रहा है। और जब संसद में उनसे पूछा जा रहा सवाल तो वह राहुल जी गांधी पर चले जाते हैं। हम कह रहे हैं आप देश के आप मंत्री हैं, बाल विकास मंत्रालय आपके अंदर है और आप महिला के सवाल पर एक बार भी नहीं बोल रहे, तो हम कह रहे हैं आपको उस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि हमारे देश के देख रहे हैं आज हम लोग का भाकपा माले के जो है युवा संगठन इनकलाबी नौजवान सभा अरबाइये आज लगभग 3 महीना से जो है गांव यात्रा अभियान चलाते हुए हल्ला बोल। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो मणिपुर पहुंचे थे, ये कहा गया है। देखिए मणिपुर पहुंचने से कोई बात नहीं है, राहुल गांधी जी भी वहाँ पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी जी को वहाँ ठीक से कैंपेन नहीं करने दिया गया। मीडिया के द्वारा प्रशासन के द्वारा रोका हुआ जहाँ जा रहा था, इंटरनेट वहाँ बंद था। अभी भी जो है 2 दिन पहले की बात है, जो आज जो देश के जो है महागठबंधन इंडिया के नाम से जो बना उसमें लगभग दर्जनों सांसद गए हैं और वो रिपोर्ट जो है वो फिर राष्ट्रपति महामहिम को सौंपेंगे। जो वहाँ का क्या हालात है जाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ देख रहे हैं आज नौजवान जो है बंदूक उठा के घूम रहे हैं। आज वहाँ का बदतर स्थिति हो चुका है। तो हम कह रहे हैं देश के जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री आज एक राज्य उनसे नहीं संभाल रहा है और देश संभालने की तो बात की बात। डबल इंजन की वहाँ पर देखिए बात सही है कि वहाँ डबल इंजन की वहाँ भाजपा की ही मुख्यमंत्री है और देश में भी आपकी सरकार है। नैतिकता के आधार पर जो वहाँ के मुख्यमंत्री है जो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो कह रहे हैं इस तरह का घटना हो रहा है, वो मीडिया की जो काम है वो कर रहे हैं, उनको तो कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं चुप बैठे, वो भी बैठे हुए हैं। जो अभी आपने विपक्ष का अलायंस की बात की, इनको राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा जाएगा संज्ञान, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ इस पर जो है प्रतिक्रिया देंगी? देखिए अभी हमारे देश के चीफ जस्टिस हो या हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हो, वो देश के भली भांति जानते हैं, क्योंकि वो भी एक किसान परिवार से आए हैं या आपसे कह रहे हैं एक आदिवासी समुदाय से है। तो देश में छात्र नौजवान पर सिर्फ हमला नहीं हुआ, आदिवासी पर भी लंबे समय से हमला हो रहा और उस परिवार उस समुदाय से वो बिलोंग कर रहे हैं, तो जरूर है उस पर संज्ञान लेंगे। और इसी के लेके हमारे देश के जो है महागठबंधन इंडिया के नाम से बना है, जो देश के जो मोदी सरकार उसको उखाड़ फेंकना है। क्योंकि मोदी जी जब गठबंधन जीत पाएगा, एकदम जीतेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं हम मुद्दा की बात कर रहे हैं, वो मतलब जो है जुमला की बात कर रहे हैं, हम मुद्दा पे आ रहे हैं। जब मोदी जी जो बोल रहे थे जो हम जब सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ हर एक वर्ष युवा को रोजगार देंगे और हमारे देश के जो है काले धन इतने जो है विदेश में है, हम पैसा जो लाएंगे यहाँ प्रति व्यक्ति को जो है 15-15 लाख रुपया देंगे, तब पर भी कम मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जब बाद में मीडिया वाले पूछे अमित शाह से तो बोले हम जुमला है 15 लाख को। देखिए प्रधानमंत्री को तो आप ही लोग जिताते हैं ना बार बार। देखिए प्रधानमंत्री ठीक है, हम क्या इससे पहले भी शुरुआत में कहे ना कि जो हमारे देश की सौभाग्य थी ऐसी कि अच्छी बात है देश की एक चाय बेचने वाला, हालांकि आज तक कोई देखा नहीं किस स्टेशन पर वो चाय बेचे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाय बेचे, तो अच्छी बात है देश के चाय बेचने वाला हमारा देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन नतीजा क्या हुआ, जो उनके शासनकाल में छात्र पर हमला हो रहा है। आज नौजवान देश के तमाम राज्य के नौजवान यहाँ उपस्थित है, अगर बेरोजगारी चरम सीमा पर नहीं है तो क्यों यहाँ रोजगार के लिए नौजवान यहाँ आए हैं तमाम राज्यों से। हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा है जो लगातार चर्चाओं का विषय बना रहता है। आप देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति भड़क जाती है। ये कहा जाता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, इसमें सच्चाई है क्योंकि नरेंद्र मोदी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी क्या स्वीकार करेंगे, उनके जो अंधभक्त है और बीजेपी है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो जो राजनीतिक है ना वो अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता जाग गई है और जाग रही है। और इसी को जनता को जगाने के लिए हम लोग आज यहाँ आए हैं, तमाम जो देश के नौजवान आए हैं और हम लोग यहाँ आज यूथ पार्लियामेंट जो रखा गया है, फिर हम लोग जाएंगे और विभिन्न राज्य के जो नौजवान है समाज में जा के समाज के जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति है उनको हम लोग जागरूक करेंगे, क्योंकि हम लोग 2 टर्म मोदी जी को दिया गया, लेकिन आज देख लीजिए क्या किए, आज तमाम सरकारी संस्थान बेच रहा है, आरक्षण को खत्म कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है, आपने 2 टर्म की बात करी, तीसरे टर्म में तीसरे नंबर पे इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देश की रोजगार की तो बात कीजिए, आज तमाम सेक्टर में जो है लाखों के लाखों सीट पद खाली है, वो तो आप भरिए। नई शिक्षा नीति जो लाके वो मोदी जी वो छात्र को जो कॉलेज कैंपस से बेदखल कर रहे हैं,
और गरीब को जो है, किसान के जो बच्चे हैं उनको चाहे कॉलेज कैंपस में न पढ़े और न हमसे सवाल करे। तो हम कह रहे हैं कि जो करने की बात है, वो 2 करोड़ रोजगार की भी बात किए थे। आज हमको लगता है जो 8 लाख भी रोजगार नहीं दे पाए। आंकड़ा जो आप लोग खुद देखे होंगे। देखा आपने तस्वीरों को, अब जरा सा महिलाओं के आवाज को सुनिए। जिस तरीके से 9 सालों में महिलाओं पे जुल्म हुए, जिस तरीके से मंत्रियों के सामने, सांसद के सामने, देश के लोकतंत्र के मंदिर के सामने जिस तरीके से बेटियां बेबस हुई, उनके चीख को सुनिए, उनके पुकार को सुनिए। और मोदी जी पर जो कह रही हैं उनको जरा सा अंदाज कीजिए, अपने दिमाग को खोलिए। जो आपको गोदी मीडिया दिखा रहा है और जिस तरीके से मोदी जी के कुकर्मों पर जिस तरीके से पर्दा डाला जा रहा है, उसके एहसास को समझिए। उसको समझिए कि किस तरीके से जो है आज लोगों को गुमराह किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ताकि आपको समझ में आएगा कि इन सब के पीछे की सच्चाई क्या है। आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से संसद में झूठ बोला जा रहा है, लाल किले से झूठ बोला जा रहा है। और उसकी पड़ताल अगर आप करें, अगर उसकी जांच करें, अगर उसका जो है डेटा दें अगर सरकार को, फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा, फिर आपको जो है जॉब से हटा दिया जाएगा, फिर आप पे कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जरा देखिए कि एक महिला मोदी जी के कामकाज के बारे में क्या कुछ कह रही है। आकर के, लेकिन हम ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि वो जवाब देंगे नहीं, या तो वो कुर्सी छोड़ेंगे नहीं। देखो ने अभी ये जो मणिपुर में ये हत्याकांड हुआ है, मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ? आप इस तरीके से बेटी बचाएंगे और इस तरीके से बेटी पढ़ाएंगे कि बीए का जो 3 इयर्स का था वो 4 इयर्स कर दिया गया है। इस तरीके से पढ़ेंगी बेटियाँ? आपने सरकारी स्कूलों में कहीं, जैसे कि अब दिल्ली में ही ज़्यादातर सरकारी स्कूल है। मैं आई हूँ खोड़ा से, ठीक है, खोड़ा की बात करती हूँ। खोड़ा में कहीं भी सरकारी स्कूल नहीं है। क्या इस पे मोदी को काम नहीं करना चाहिए या योगी को काम नहीं करना चाहिए? वहाँ के मुख्यमंत्री योगी है, तो उनको इस चीज़ पे काम नहीं करना चाहिए? वो काम किस चीज़ पे कर रहे हैं? हिंदू और मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम करने से ये देश नहीं चलने वाला। क्या इससे पहले देश नहीं चलता था? क्या इससे पहले देश में इससे ज़्यादा नौकरियाँ थी और इससे ज़्यादा लोग अच्छे से रहते थे और इससे ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे? लेकिन अब लोगों को, अब जो लड़के हैं, जो कुछ बाहर लड़के जो एजुकेटेड है, चलो उनको तो पता चल जाता है, लेकिन इतना धर्म का पट्टी बांध दिया गया है उनकी आंखों पे कि उनको सिर्फ धर्म दिख रहा है। धर्म, मेरा कहना यह है कि किसी भी चीज़ में, किसी भी मुद्दे में धर्म को मत लाओ। हर इंसान एक इंसान के लिए बात करो। हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर चर्चा कर रही है, तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म कैसे होगी? खत्म, ये तो हमारे मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक तो शायद नहीं ही हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी दिखाया जा रहा है, अभी इसका केस आया था मणिपुर वाला, लेकिन जो सीमा हैदर वाला इतने दिनों से चल रहा है वो दिखा रहे हैं आप, लेकिन इस चीज़ पे आपने अभी तक ना जवाब दिया है, ना इसका जो राय लेना था वो लिया है। जिक्र किया, 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। क्या सीमा हैदर आपको जासूस लगती हैं? कहा जा रहा है कि वो तो अपने प्यार के लिए सरहद पार करके आ गई। देखो, अगर कोई प्यार करके आता है या किसी भी आता है, लड़की को वो एक लड़की अपनी क्या कहें, उसको एक माइनॉरिटी है, वो अपना कर चुकी है, जो भी उसको करना है वो कर रही है, ठीक है। वो वहाँ से यहाँ आई, यहाँ से भी तो मीनू हाँ, जो यहाँ से अंजू जो यहाँ से गई है, तो क्या हम वहाँ पे पाकिस्तान वाले ये कह के उड़ा रहे हैं कि ये हिंदुस्तान का माफिया है? पाकिस्तान वाले अंजू को जो है प्यार दे रहे हैं, प्लॉट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन सीमा हैदर भारत की नागरिकता मांग रही है, तो सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसको आप कैसे जा रहे हैं? उसको अलग अलग मुद्दों से भटकाया, उसको इतनी तरीकों से मतलब बेइज्जती की जा रही है सोशल मीडिया पे ले जा करके, उसको मतलब उसकी इज्जत को फालूदा कर दिया गया है। क्या पाकिस्तान वाले ऐसा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान वाले उनको इज्जत ही तो दे रहे हैं ना? तो आप सीमा के समर्थन में है, आपको लगता है कि नागरिकता मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। मेरा सवाल मणिपुर को लेकर रहेगा कि क्या मणिपुर का जो वीडियो आपने देखा, जो जिस तरीके का आया, देश के प्रधानमंत्री शांत हैं, चुप्पी तोड़ेंगे और इस्तीफे की मांग की जा रही है? तोड़ना चाहिए। देखो मोदी जी, मैं एक लाइन कहना चाहूँगी, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये लाइन बनाई थी कि ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं, ये कुर्सी है कोई जनाजा तो नहीं। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो उठ जाइए। ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से उठ नहीं सकते। अगर आप देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। मेरा साफ कहना ये है। सीधा सवाल अमित शाह जी से कानून व्यवस्था को लेकर है। सीधा सवाल मोदी जी से इसलिए है क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में हमारा आपने देखा कि किस तरीके से जो वादे दिए, जो वादे किए, जो लॉलीपॉप दिया गया, जिस तरीके से जो है जो जुमला दिया गया, आखिर वो तमाम चीजें कहाँ है?
आखिर वो कामकाज कहाँ है? आखिर क्यों झूठ बोल रहे हैं इतना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्यों मोदी जी के मंत्री झूठ बोल रहे हैं? क्यों उनके नेता झूठ बोल रहे हैं? ये सवाल पूछने का वक्त है, ये सवाल समझने का वक्त है। और वो इसलिए क्योंकि चुनाव है। ये इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के नेता, इन्हीं के सांसद आपके चौखट पे आएंगे, आपसे भीख मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट के लिए अपील करेंगे। लेकिन आप जब अपने कामों का हिसाब किताब मांगेंगे कि आपने क्या किया, कितना घोटाले किए, कितना पैसा खाए, तो ये लोग चुप रहेंगे। जरा इस तस्वीर को देखिए और देखने के बाद एहसास कीजिए कि दरअसल क्या ड्रामा चल रहा है। अगर आप जाति से ऊपर उठकर अगर देश को नहीं बचा पाते तो निश्चित तौर पर भगवान भरोसे देश। सवाल ये है कि लगातार इंडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन इंडिया है। ऐसे कैसे, इसको आप कैसे देखते हैं सर? आप भ्रष्टाचारी किसको कहते हैं? अजीत पवार क्या है? राजा हरिश्चंद्र? शुभेंदु अधिकारी अब भाजपा में आ गया। भ्रष्टाचार मतलब ये हुआ कि भाजपा को जिसकी ज़रूरत है अगर वो भाजपा में नहीं आता है तो दुनिया का सारा पाप का ठेकरा भाजपा उसी पर फोड़ देगी। नहीं समझे? अब वही शुभेंदु अधिकारी को देश ने देखा है स्टिंग ऑपरेशन। अब वही शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में आ जाता है तो राजा हरिश्चंद्र नेता प्रतिपक्ष। वही हेमंत बिश्व शर्मा भ्रष्टाचारी जब भाजपा में आ जाता है तो राजा हरिश्चंद्र मुख्यमंत्री बनो। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है, जब भाजपा में आ जाता है तो राजा हरिश्चंद्र उप मुख्यमंत्री बन जाओ, वित्त मंत्री बन जाओ। हसन मुशर्रफ 40,000 किसानों से 10-10 रुपये ठगने का आरोप था। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले में आरोप था। नारायण राणे जब आ जाओ खत्म। आज ये दूसरा बात, भाजपा जो कहती है परिवारवाद। मोदी जी भाजपा नेताओं को गालियां दे रहे हैं। पता नहीं भाजपा के नेता इतने कमजोर बुजदिल कैसे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करते। राजनाथ सिंह जी उसी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, कहता हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। अरे भैया, तो राजनाथ सिंह जी ने पंकज सिंह को पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आया? आप बताओ अब हमको। अनुराग ठाकुर के पिताजी धूमल जी हरियाणा वहाँ हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। उनका भाई बीसीसीआई में ट्रेजरर है, खुद मंत्री हैं। तो धूमल जी ने पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आए? समझिए, ऐसा भाषा हम इसलिए बोल रहे हैं कि देश को दिग्भ्रमित किया जा रहा। ये हमारे लायक भाषा नहीं है स्टैंडर्ड। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भाजपा नेताओं को गाली दे रहे हैं। अमित शाह का सगा बेटा है, पैदा किया या अनाथ आश्रम से उठा के ले आया? तो मोदी जी ये सोच ले, कैलाश विजयवर्गीय का पैदा किया हुआ बेटा है आकाश विजयवर्गीय कि किसी अनाथ आश्रम से सड़क पर से उठा के ले आया? तो जिस परिवारवाद को कहते हैं, विजय गोयल, देवेंद्र फडणवीस, पता नहीं 200 ऐसे नेता हैं। बिल्कुल सर, सवाल ये है, मणिपुर को लेकर लगातार वो वीडियो देखा, निर्वस्त्र कर दिया गया, लेकिन आप सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी चुप्पी जो है सधी हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, दो चीजें आपने देखी होगी। भाजपा विधायक ने साफ साफ कहा कि मणिपुर की हिंसा सरकार प्रायोजित है। नंबर 1 पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस, रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं, म्यांमार से हथियार आ रहे हैं। आप कहते हैं 56 इंची के प्रधानमंत्री हैं, देश मजबूत हाथों में है, और हम कहते हैं कि ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री है जिससे न सरहद संभल रहा, न इससे घर संभला, न इससे लुआई संभली, न इससे गुजरात संभला, न इससे देश संभला, न देश की अर्थव्यवस्था संभली, न देश की सरहद संभल रही। ऐसा निकम्मा है। म्यांमार से हथियार आ जाता है, पाकिस्तान से अंजू आ जाती है, पाकिस्तान अंजू चली जाती है, सीमा आ जाती है, और इन निकम्मे निठल्लों को पता ही नहीं है। अजीब की बात है। और पीठ थपथपा रहे हैं, दरोगा पीट रहा है थाने में, छात्र पुलिसों को कुत्ते की तरह दौड़ा के मार रहा है। कल ही भाजपा का एक पार्षद गाजियाबाद में पुलिस वाले को मारा। ये क्या कहेंगे? पाकिस्तान में हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे भैया, देश की राजधानी है दिल्ली, जंतर मंतर पर तमाम आते हैं, यहाँ हिंदुओं को बोलने नहीं दिया जा रहा, परमिशन लेके आओ। अरे भैया, को तीसरे नंबर पर ला देंगे तीसरे टर्म में। 2 टर्म से क्या कर रहे थे? मुजरा गा रहे थे? क्या कर रहे थे? 2 टर्म में देश की हालत खास्ता कर दी, देश का कोना कोना बेच दिया, लाल किले तक को गिरवी रख दी। अगर तीसरा बार दे दिया, सोच लीजिए, तब पेड़ का पत्ता पहनना पड़ेगा। अब माचिस के बदले में पत्थर को घस के आग पैदा करना पड़ेगा।
हाँ, यानी कि पुराने काल में पहुंच जाए। पुसान काल में पहुंच जाओगे। इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको एक चीज एहसास हो गया होगा कि 2024 का चुनाव इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी को पप्पू समझना या राहुल गांधी को हल्के में लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा कर, राहुल गांधी अपनी छवि को बदलकर ये बता दिया कि देश की जनता के लिए आप काम नहीं करेंगे तो आपको जो है सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। देश की जनता ने ये तो बता दिया कि मोदी जी आप भले ही दोबारा जीत जाएं, लेकिन याद रखिएगा कि यही जनता जिन्होंने आपको आसमान पर चढ़ाया वो आपको जमीन पे गिरा भी सकता है। ये जनता ने बता दिया कि आप कितना भी झूठ बोल रहे हैं, आप कितना भी जुमला दे दें, आप कितना भी लोगों को गुमराह कर दें, लेकिन सच सामने आ ही जाएगा। आज कोई टीचर सवाल उठा रहा है तो उसको आप जो है पद से हटा देते हैं। कोई आज प्रोफेसर सवाल उठा रहा है उसको यूनिवर्सिटी से निकलवा देते हैं। लेकिन कब तक ये जुल्म और कब तक ये तानाशाही होती रहेगी, ये सवाल है। इसलिए दर्शकों, आखिर में मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ 2024 का चुनाव आप किस पर देखना चाहते हैं? क्या मंदिर, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम पर, या फिर बजरंग दल पर, या हिंदू राष्ट्र बनाने पर, या फिर सिर्फ और सिर्फ देश के मुद्दों पर, यानी आम लोगों के मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी, स्कूल, अस्पताल जैसे मुद्दों पर? नहीं तो आपने कोरोना काल की तस्वीरें देखी होंगी। आप आज 50 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखा होगा आपने। आप 100 से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम और टमाटर के दाम देखा होगा आपने। तो ऐसे में सीधा सवाल कि 2024 में राहुल या मोदी, और सर्वे जो है वो तो आपने देखा, लोगों की आवाज आप जमीन से सुन रहे हैं। इसके बाद दर्शकों आपको क्या लगता है 2024 में किसका पलड़ा भारी है? फिलहाल तो मोदी जी का ही भारी है, लेकिन राहुल गांधी उससे कम भी नहीं है। इस मसले पर दर्शकों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।